क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए सी यहाँ देखिए दो क्वेश्चन है हमारा। सी सेड टू मी कैन आई हेल्प यू, ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में भी यस नो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दे सेड टू अस वी वेयर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू लास्ट नाइट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सी का क्या लिखेंगे, सी, सेड को किस में चेंज कर देंगे, आस्क, मी का क्या हो जाएगा, मी, इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा हमारा, डेट, इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा, डेट, गलत लिखे हम, इन्वर्टेड कॉमा डेट, यहाँ पे क्या होगा, इफ होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इफ होता है। गलती से भी डेट हमें क्या करना है, नहीं लिख रहा है, अगर होगा तो समझिए कि सेंटेंस वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, सी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो सी का सी लिखा जाएगा। अब ये कैन जो है, कैन को हम लोग चेंज कर देंगे कुड में, कैन को क्या कर देंगे, कुड में, ठीक है। उसके बाद ये हेल्प जो है, हेल्प का क्या होगा, हेल्प, यू, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ये मी, ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो मी भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये फुल स्टॉप हो जाएगा, यहाँ हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बन गया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है, बिल्कुल क्या है, एकदम आसान है, ठीक है, समझे ना। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दे का क्या लिखेंगे, दे, सेड को किस में चेंज करना है, आस्क में, सेड को किस में चेंज करना है, आस्क में। ये जो अस है तो अस का अस लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा, इफ, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या हो जाएगा, इफ। ये जो वी है, वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो वी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट को भी यहाँ पे लाना है, तो क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस में, तो दे का क्या हो जाएगा, दे। अब यहाँ देखिए वेयर है, तो वेयर को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, आज हम लोग इसको वर्क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वर्क, ठीक है। तो वर्क को जो हम लोग चेंज करेंगे किसमें, हैड बीन में चेंज करेंगे, किसमें, हैड बीन में चेंज करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद ये डूइंग का क्या हो जाएगा हमारा, डूइंग हो जाएगा, एवरीथिंग का एवरीथिंग सेम, फॉर का क्या हो जाएगा, फॉर सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फिर ये यू है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा अस है ना, तो अस का क्या लिखा जाएगा, अस लिखा जाएगा, इसमें चेंज बदलेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस सेम लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को हम लोग को चेंज करना है, द प्रीवियस नाइट, क्या लिखेंगे, द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस नो क्वेश्चन में आशा करता हूँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार जरूर क्या करें, कमेंट करें, ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगला पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव को, ठीक है, एक बार इसे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो रूल भी सब सेम चलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है, सेड को आस्ट में ही बदलना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम रहेगा। बस इन्वर्टेड कॉमा जो होगा, यानी ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, WH वर्ड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए WH वर्ड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, एसर्टिव में चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे आपको, ही सेड टू मी व्हाई हैव यू डू दिस फॉर मी, व्हाई हैव यू
डन दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन दिस फॉर मी, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग ले, जैसे मान के चलिए वी सेड टू देम, ठीक है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन मान के चलिए she said to her him, she said to him inverted comma, ठीक है, what are you doing for me this night। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों हमारे देखिए WH वर्ड में है। किस में है ये, WH वर्ड, यहाँ भी WH वर्ड, यहाँ भी WH वर्ड, यहाँ भी क्या है WH वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या WH वर्ड में है, इससे हम लोग सीधे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे हैं। तो ही का ही लिखेंगे, सेट को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में, मी का क्या हो जाएगा मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग WH वर्ड ही लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखेंगे WH वर्ड, वाई का क्या लिखेंगे वाई, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या होगा इन एसर्टिव बन जाएगा। WH वर्ड जब लिख दिए तो यहाँ से हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसे क्या करना है एसर्टिव में ही चेंज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यू है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या होगा आई, क्योंकि ये आई हमारा यू हमारा सब्जेक्टिव केस में था, तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई, और हैव है तो हैव का चेंज कर देंगे हैड में, डन का क्या लिखेंगे डन, दिस हमारा है तो दिस को हम लोग चेंज कर देंगे डेट में, दिस को चेंज कर देंगे डेट में, फॉर का क्या लिखेंगे फॉर, फॉर का फॉर। अब ये देखिए मी है ना फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट अनुसार, यहाँ पे ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्ट का हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के क्या लिखेंगे हिम, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बन गया, ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान से बना। अगला क्वेश्चन तो इससे भी आसान है, ठीक है, देखिए वी का क्या होगा वी, सेड को आस्क में, सेड को आस्क में, देन का क्या लिखेंगे देम, देम का देम, इन्वर्टेड कॉमा के लिए जो WH वर्ड है यही WH वर्ड यहाँ पे, वेयर का क्या लिखेंगे वेयर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, तो इसे क्या करना है एसर्टिव में चेंज करना है। तो ये जो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है देम, देम का यहाँ क्या हो जाएगा दे, ठीक है, और ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है, तो इसे जब हम लोग एसर्टिव करेंगे तो ये डू हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। अब ये डू हटेगा ना तो इसको ये लीव कर देगा, और टेंस बदलेंगे तो लीव का क्या हो जाएगा लिव्ड हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, तो लीव का क्या हो जाएगा हमारा लिव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बहुत ही क्या है आसान, छोटा सा 2 लाइन में ही आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, सी का क्या लिखेंगे सी, सेड को आस्क्ड में, हिम का क्या लिखेंगे हिम, इन्वर्टेड कॉमा व्हाट है ना, तो व्हाट का क्या लिखेंगे व्हाट, व्हाट का व्हाट। ये जो यू है सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो हिम का ही, अब ये इज आर है तो इसको चेंज करना है वाज वेयर में, तो ही के अनुसार क्या रहेगा वाज रहेगा, ठीक है। डूइंग का क्या हो जाएगा हमारा डूइंग हो जाएगा, फॉर का क्या हो जाएगा फॉर, मी, मी चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका हर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। ये ऑब्जेक्टिव केस, तो इस सब्जेक्ट का यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, और ये दिस है तो दिस को चेंज कर देंगे किसमें डेट में, नाइट है तो नाइट को हम लोग चेंज कर देंगे नाइट में, डे में मत चेंज कर दीजिएगा, नाइट का डे नहीं होगा, नाइट का क्या होगा नाइट ही लिखेंगे, ठीक है, समझ गए, ये अपोजिट वर्ड नहीं है, एक बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है इंट्रोगेटिव जो रूल है यहाँ पे क्या हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत ही क्या था आसान था, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, बस रूल याद रहेगा
तो बिल्कुल एकदम आसान से हम क्या क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। रूल याद नहीं होगा तो बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, बनाने ही नहीं आएगा। डिफिकल्ट क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ हम बदले, क्या क्या चेंज किया है समझ में ही नहीं आएगा, क्या क्या बदल देते हैं समझ में नहीं आता है, ठीक है। रूल याद रहेगा तो सब समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या चेंज किया क्या नहीं चेंज किया, ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए रूल आपको क्या है, जरूरी है। रूल याद रखेंगे तो ही हमारा सेंटेंस बनेगा, रूल याद नहीं रहेगा तो सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रोगेटिव, ये हो गया। दूसरा हमारा है स्पेशल रूल का इम्परेटिव रूल। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इम्परेटिव रूल, ठीक है।